जय श्री माता जी। आज मंडे है, सो हम सहस्त्रार का प्रे करेंगे। तब बंधन लेंगे, कुंडलनी उठा के बंधन लेंगे और दोनों हाथ पे लग के बैठेंगे। श्री माता जी के पास प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारी सहस्त्रार में आई, हमारे ब्रह्मरंध को खोल दीजिए माँ। श्री माता जी कृपा करके हमारे अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके आप हमें सहस्त्रार को खोल दीजिए। फिर एक छोटा स्पृश सुनेंगे। श्री माता जी, जय श्री माता। सत्य को खोजने वाले सब साधकों को हमारा प्रणाम। आज का मधुर संगीत आज के विषय से बहुत संबंधित है, जिसके लिए मैं देवू चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी सहज व्यवस्था हो जाती है और आज संगीत में जो आपने 12 स्वरों का खेल देखा, वही हमारे अंदर भी ऐसा ही सुंदर संगीत निर्माण हो सकता है। ये जो कुंडलिनी के अष्टचक्र आप देख रहे हैं, जो कि मूलाधार चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। इसके अलावा हमारे अंदर सूर्य और चंद्र के भी चक्र हैं। इसी प्रकार ब्रह्मरंध्र को छेदने बाद भी 3 और चक्र हमारे अंदर कार्य करते हैं, जिसे हम अर्धबिंदु, बिंदु और वलय कहते हैं। ये सारे हमारे अंदर स्वर हैं। जैसे अगर सा से शुरू करें तो 7 स्वर सारे ग म प ध नि सहस्त्रार पे नी जाकर के पहुंचता है। इसी प्रकार इन सब चक्रों को जो शक्ति देते हैं, ऐसे ग्रह भी हैं। जैसे मूलाधार पे मंगल, स्वादिष्ठान पे बुध, नाभि पर गुरु, हृदय पे शुक्र, विशुद्धि पर शनि, आज्ञा पे सूर्य और सहस्त्रार पे सोमवार, जो कि शिव जी का या देवी का स्थान माना जाता है, आदिशक्ति का। इसी प्रकार हमारे नवग्रह भी इन चक्रों पर वास करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी ओंकार श्री गणेश से प्रणीत है, वो सारा ही एक ही स्वर, एक ही ताल में पूर्णतया बद्ध होकर के एक सुंदर संगीत का साज हमारे अंदर परमात्मा ने तैयार रखा हुआ है। इसको छेड़ने के लिए ही कुंडलिनी कार्यान्वित होती है। जब कुंडलिनी इन चक्रों को छेदती हुई ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है,
उसके उत्थान से हर चक्र में न जाने कितनी ही गतिविधियां हो जाती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं और कहते भी हैं कि माँ ये इतना सरल कैसे। सरल तो ऐसे है कि जितनी भी जीवंत क्रियाएं हैं सब बिल्कुल ही सहज है। एक बीज में अंकुर भी सहज आता है। लेकिन जो हम रोज देखते हैं, रोजमर्रा जानते हैं, उसके प्रति हमें कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं होता। उसे हम मान से लेते हैं। जैसे कि आपके श्वास की क्रिया जो है ये कितनी सहज है। इसके लिए अगर आप किसी गुरु के पास जाना पड़े या कुछ ग्रंथ पढ़ना पड़े या कोई लाइब्रेरी में जाना पड़े तो कितने लोग जीवित रहेंगे। ये हृदय का जो स्पंदन अनहद हर घड़ी अपने आप ही कार्यान्वित रहता है, उसको अगर चलाने के लिए हमें बाह्य से कोई उपचार करना पड़ता तो कितने लोग इस संसार में जीवित पैदा होते। ऐसी अनेक विध चीजें जो जीवंत है हम देखते हैं। ये फूल खिलते हैं अपने आप और इनके फल भी हो जाते हैं अपने आप। ये ऋतम भरा प्रज्ञा जिसने इस सृष्टि को पूरी तरह से आशीर्वादित किया है, वो ये सारे जीवंत कार्य हर क्षण हर पल करती रहती है। इतना ही नहीं, इसका चयन इतना अद्वितीय है कि उसका अनुमान हम अपने मानवीय बुद्धि से नहीं लगा सकते। माने एक आम के पेड़ में सिर्फ आम ही लग सकता है। एक हिंदुस्तानी के घर हिंदुस्तानी ही पैदा होता है। मेरा मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तानी से है कि वो कोई ब्रांड लेके आता है, लेकिन उसकी शक्ल सूरत से आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी। ये जो चयन है, ये जो चॉइसेस है, ये कितने गहन और कितने गणित से बने हुए हैं कि उसका अंदाजा हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकता। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि सिर्फ एक ही हो सकता है कि जो ये सीमित बूंद है इसे हम सागर में ढाल सकते हैं। सागर से एकाकार होने पर सागर की सारी शक्तियों को देख सकते हैं, जान सकते हैं और उसका आनंद भी लूट सकते हैं। यही कार्य ये कुंडलिनी करती है। लेकिन इसकी व्यवस्था इतनी सुंदर है इस सांस की कि ये स्वर सारे जाकर के अंत में अपने मस्तिष्क में पूरे यहां से लेकर के यहां तक सातों की सातों जिन्हें कि हम कहते हैं चक्रों के पीठ, पूरी तरह से अपने कार्य में संलग्न होते हैं। ये 7 चक्र जो हम नीचे देखते हैं उनके पीठ हमारे मस्तिष्क के, यहां से शुरुआत करिए या यहां से शुरुआत करिए तो मूलाधार आदि सब करते हुए यहां आपके हृदय चक्र, और हृदय के बाद यहां तक आप आज्ञा चक्र पे आ जाते हैं और यहां विशुद्धि चक्र है। ये तो सारा कुछ आप किताबों से जान सकते हैं, लेकिन जिसने आपको बनाया उसकी कमाल देखिए कि 7 स्वर बनाने के बाद उसके जो पीठ है, जो उसके हर एक स्वर का निनाद इन 7 पीठों से बने हुए इस मस्तिष्क में, इस ब्रेन में किस तरह से घुमाया जाता है, उसकी जो शक्ति है उसको किस तरह से एक सुंदर सुगठित तालबद्ध स्वर में
आलापा जाता है, ये एक कमाल की चीज है जिसे देखते ही बनता है। इस कमाल को हम इसलिए नहीं देख पाते कि हमारी दृष्टि ही बाहर की ओर है। और अगर कहा जाए कि आप अंदर की ओर दृष्टि ले जाएं, तो आप कहेंगे कि ये कैसे करें मां, ये तो मुश्किल काम है। आप अब इस वक्त मेरी बातचीत सुन रहे हैं, आपका सारा चित्त मेरी ओर है, लेकिन अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो आपका चित्त वहां आकर्षित हो जाता है। उसी प्रकार कुंडलिनी का जागरण जब होता है तो जो आपका चित्त बाह्य में फैला हुआ है वो एकदम अंदर की तरफ दौड़ता है। और जैसे कोई एक कपड़ा चारों तरफ फैला हुआ, उसके अंदर से कोई चीज उसे ढकेलती हुई ऊपर की तरफ ले जाती है, इस प्रकार कुंडलिनी सहस्त्रार पे आने पर उसे चाक कर देती है। लेकिन उसका चाक करना भी इतना सुंदर है कि जब वो भेद होता है तो उस कुंडलिनी का प्रकाश उस सारे चादर में फैल जाता है। जो कहा है कि राम रंग रस भीनी, वो चदरिया जो कि हमारे चित्त की है, उसमें सत्य का प्रकाश फैल जाता है। अब इतनी सुंदर रचना है कि हृदय चक्र बराबर यहां बीचों बीच है, जहां पर कि हमारा ब्रह्मरंध्र छेदन होता है। ब्रह्मरंध्र का छेदन उस जगह है जहां हमारा हृदय है। इसका मतलब यह है कि हमारे हृदय में जब तक परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं होगी, तब तक ये भेदन ठीक नहीं हो सकता। सारा काम हृदय का है, ये समझने की बात है। आप लोगों ने बुद्धि से मेरी बात समझ ली है, बुद्धि से समझने की बात ठीक, लेकिन जब तक ये हृदय से संचारित नहीं होगी, जब तक ये हृदय से सर्कुलेट नहीं होगी, तब तक हमारे अंग अंग में ये बसने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हृदय में ही हमारे आत्मा का स्थान है। इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि हृदय को छेड़ने के लिए पहले हमें अपने हृदय को खोल देना चाहिए। इस हृदय में आत्मा का वास है, जिसके ऊपर 7 रंगों में इन 7 पीठों से प्रकाश फैला हुआ। इतना निकट का संबंध हमारे इस मस्तिष्क का, ब्रेन का और इस हृदय का। लेकिन आज हमारा हृदय एक तरफ काम करता है, शरीर दूसरी तरफ काम करता है और बुद्धि तीसरे तरफ खींचती है। इसमें कोई समग्रता नहीं। समग्र माने सब अग्रों में से एक ही सूत्र जाना चाहिए। इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है। इसीलिए हम अपने से ही रोज लड़ते रहते हैं, अपने से ही रोज झगड़ा रहता है। किसी का एक चक्र अच्छा है तो दूसरा खराब है, दूसरा चक्र अच्छा है तो तीसरा बिल्कुल कमजोर हो चुका, चौथा बेकार हो चुका। और इन चक्रों की लड़ाई में ही सब तरह की दुविधा, परेशानी, चिंता, बीमारियां आ जाती हैं। और ये सारे चक्र भी पंचमहाभूतों से, एलिमेंट से बने हैं। और एक शेर कहा है कि मौत क्या है, इन्हीं अज़दा कस परेशान होना। जब ये चक्र परेशान हो जाते हैं तो मौत आ जाती है। ये चक्र सारे की सारे जिन पीठों से संचालित होते हैं, गवर्न होते हैं, वो पीठ हमारे मस्तिष्क में, और हमारे मस्तिष्क से ही सेंट्रल नर्वस के साथ
इन सारे चक्रों का चलन वलन हो सकता था, लेकिन होता नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से ही हम इन चक्रों को संचालित करते हैं। जब तक हम पैरासिम्पैथेटिक पर अपना प्रभुत्व न जमा लें, जब तक हमारा संबंध वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जिसको हम नहीं चला सकते, ऐसी स्वयं चालित के स्वयं पर अपना जोर न जमा लें, तब तक न हम बदल सकते हैं न दुनिया बदल सकती है। बाहर से आप किसी चीज को ठीक कर लें, किसी पेड़ में अगर कोई खराबी हो जाए तो उसके अगर आप किसी पत्ते को ट्रीटमेंट दे दें तो शायद वो थोड़ी देर के लिए ठीक भी हो जाए, लेकिन असली बीमारी उसके जड़ में है और उसके अंदर जो रस रास्ता है, जब तक उसमें आप दवा नहीं देंगे तब तक वो पेड़ आप बचा नहीं सकते। और इतना ही नहीं कि सातों पीठों का यहाँ सम्मिलन है। यहाँ तीन जो शक्तियां हमारे अंदर प्रवाहित है, हमारी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और धर्म शक्ति, जिससे हमारा उत्क्रांति का पथ बनता है, जिससे हम इवोल्यूशनरी प्रोसेस में जाते हैं। ये तीनों ही शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं। इस प्रकार इस मस्तिष्क में 7 चक्र और 3 शक्तियों का समन्वय होता है, लेकिन उनमें रिलेशनशिप, उनकी दोस्ती मात्र होती है, इंटीग्रेशन नहीं होता, समग्रता नहीं। जैसे कि एक ही स्वर में, एक ही ताल पर सातों स्वर नाचे, ऐसी स्थिति तभी आती है जब उनके मणि के छिद्र से एक ही कुंडलिनी जैसे कि डोर पुरोई जाती है, उस तरह से पूरी तरह से भेद करती हुई यहाँ पर सहस्त्रार को भेद देती है। यह सहस्त्रार के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। सहस्त्रार जो हमारा आखिरी चक्र है, इसमें 1000 पंखुड़ियां हैं, जो कि वास्तविक हमारे अंदर जो 1000 नाड़ियां हैं। डॉक्टर लोग इस पे कभी कभी बड़ा झगड़ा उठाते हैं कि नहीं 982 है या कुछ है, तो ये तो बिल्कुल हृदयहीन बातें हैं, जिसमें कोई सुर नहीं, कोई माधुर्य नहीं। 1000 उसमें पंखुड़ियां हैं, जो कि इन नाड़ियों को तेजोमय करती हुई ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कि किसी कमल पुष्प में 1000 पंखुड़ियां हो और वो पंखुड़ियां सजीव होकर के और बड़ी सुंदरता से उनका प्रकाश आपस में झिलमिल मिलता, अत्यंत शांत ऐसी ये तेजोवलय से भरी हुई तेजपुंज ज्योतियां जैसे कि पंखुड़ियां हो, इस तरह से प्रकाशित होकर के और आंदोलन करती रहती है। इस आंदोलन से जो हमारे अंदर आनंद निर्माण होता है उसे निरानंद कहते हैं। निरानंद माने केवल आनंद, एब्सोल्यूट जॉय। उसमें कोई दूसरी चीज नहीं बचाती। आनंद में 2 चीज, सुख और दुख नहीं होता, केवल आनंद मात्र, और वो मौन ही में जाना जाता है। जैसे कबीरदास जी ने कहा था कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले। वो जो एक श्रेष्ठों की, योगियों की स्थिति है, उस निरानंद स्थिति में उतारने के लिए जब कुंडलिनी इतनी तत्पर है तो सिर्फ थोड़ी सी उसकी सहायता करने से
वो आपको उस ओर पहुंचा सकती है जहां इस निराल अनंत का सागर आपके सम्मुख लहलाता है। इतनी काव्यमय कुंडलिनी की शक्ति है, इतना सुंदर उसका चलन वलन है कि देखते ही बनता है। हालांकि कुछ कुछ लोगों में मैं देखती हूँ कि कुंडलिनी आहत है, आहत स्थिति में कुंडलिनी। कहीं कहीं देखती हूँ कि जैसे कोई कमजोर माँ छटपटाती हुई किसी तरह से अपने बच्चे को पुनर्जन्म देने के लिए धीरे धीरे उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है। इस प्रकार ये कुंडलिनी बिचारी, जो कि हजारों जन्म में आपके साथ थी और आज फिर आपके साथ आई हुई है, पूर्णतया प्रयत्न करती है कि किसी तरह से मेरे बच्चे को उसका जन्म मिले। ये करुणामयी माँ, प्रेममयी माँ, ये आपको किसी तरह से तकलीफ कैसे दे सकती, जिसने हजारों वर्षों से यही प्रतीक्षा की कि मेरा बेटा किसी न किसी दिन इस शुद्ध इच्छा को पूरित करे और इस योग को प्राप्त करे, वो आपको किसी प्रकार से भी दुख नहीं दे सकते। लेकिन मैंने आपसे जैसे बताया, दुनिया में इतने कटु लोग हैं कि जो शुभ और उच्च चीजें हैं उनके प्रति भी कोई आदर नहीं रखते, उनको किसी भी चीज के प्रति आदर नहीं होता है। वास्तव में ये लोग स्वयं का भी आदर नहीं करते, इसलिए ये समझ ही नहीं सकते कि संसार में कोई चीज उच्च हो सकती है, या ऐसी कोई विशाल चीज हो सकती है, या ऐसी कोई महान चीज हो सकती है जो पूर्णतया पवित्र हो। हमारे सामने इतने संतों के उदाहरण होते हुए भी हम लोग भूल जाते हैं कि जब वो इस संसार में आए तो वो अपने लिए नहीं आए, क्योंकि उनको क्या करने का था, वो तो सब कुछ पाए हुए थे। वो कुछ देने के लिए हमारे पास आए थे और जो उनको देना था वो उन्होंने काम हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंतर्गत कर दिया है। सिर्फ उसकी जानकारी हमें नहीं, बाह्य से हम जरूर उनके गुण गाते हैं, उनके गाने गाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम इससे अभी अभिज्ञ हैं। अभी तक हमने ये जाना ही नहीं कि वो स्वयं हमारे अंदर बसे हुए इस कार्य के लिए तत्पर है। एक बार कुंडलिनी का जागरण होने दीजिए, तभी ये कार्य होगा। संस्कार की सुंदर व्यवस्था ऐसी है कि अगर आप अपने ब्रेन को काट दें और ट्रांसफर सेक्शन में उसे देखें तो वास्तविक ऐसे दिखाई देगा जैसे कि कमल की पंखुड़ियां इस तरह से चारों तरफ लगी हुई। सहस्त्रार की दूसरी कमाल संसार में आप देखिए कि श्रीफल माना जाता है, देवी का फल जिसे हम लोग नारियल कहते हैं। इसकी तुलना हर बार अपने ब्रेन से होती है। आपको आश्चर्य होगा कि ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसी है कि आप नारियल के पेड़ के नीचे या हजारों पेड़ों के नीचे सो जाइए, आज तक कहीं भी ऐसी वारदात नहीं हुई कि नारियल का पेड़ किसी पशु पर या किसी मनुष्य पे गिरा। क्या आप इस कमाल से परिचित हैं? जब तक आप समुद्र के किनारे नहीं जाएंगे तब तक आप इस कमाल को नहीं देख सकते। और समुद्र में भी एक कमाल देखिए कि नारियल के पेड़ जो समुद्र के किनारे में होते हैं, हालांकि इतनी जोर की हवा और बरसात और मानसून का थपेड़ा होते हुए भी सारे नारियल के पेड़ उस समुद्र के ओर झुक जाते हैं, क्योंकि वो हमारा गुरु तत्व है, क्योंकि वो हमारा गुरु है, इसलिए उसके आगे झुके रहते हैं, नतमस्तक रहते हैं। उनकी समझ सहज और नैसर्गिक है, नेचुरल है, और हमारी समझ अभी बहुत ऊंची होने के कारण इतनी नैसर्गिक नहीं रही। हम जरूरत से ज्यादा कुछ लंबे हो गए। अगर आप जरूरत से ज्यादा लंबे हो जाइएगा तो बहुत सी चीजें जो पाने की है कभी कभी खो जाती हैं।
या अगर जरूरत से ज्यादा नाटे हो जाइए तो भी वो चीज खो ही जाती है।